प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जनवरी में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने जा रहा है और एसएससी जीडी के अलावा आपका जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में ज़रूर रहता है, जो कि राष्ट्राध्यक्षों का निवास स्थल। इसके अलावा स्टैटिक जीके में जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपका ध्यान उस पर नहीं जाता, उन सारी चीज़ों को मिला करके ही स्टैटिक जीके का निर्माण होता है। जैसे राष्ट्राध्यक्षों का निवास स्थल हो गया, उसके बाद से प्रमुख लोक नृत्य हो गए, उसके बाद से हर परीक्षा में एग्जाम्स में आप देखते होंगे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता है, जैसा कि अभी पीईटी के एग्ज़ाम में था। तो उसी तरीके से आपका राष्ट्राध्यक्षों का निवास स्थल हो गया, उसके साथ साथ नोटों पर छपे चित्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे स्टैटिक जीके का कोर्स कंप्लीट करूंगा। उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका बीच में चलता रहेगा, करंट अफेयर्स भी चलता रहेगा। आप लोग बस अपना ध्यान जो है वो केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरा अनुभव है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को स्टडी किया हूँ, जितना भी हमने स्टडी किया उसी को बेस बना करके थोड़ा सा अप एंड डाउन करते हुए वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज के टॉपिक में आपका है राष्ट्राध्यक्षों का निवास स्थल। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो राष्ट्राध्यक्ष में ये पूछ देगा कि रूस के राष्ट्रपति का कार्यालय या भवन का क्या नाम है और ये कहाँ पर स्थित है। तो 2 क्वेश्चन इससे बनने की संभावना होती है। पहला हमने ये क्वेश्चन बोला कि रूस के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति के भवन का क्या नाम है। दूसरा क्वेश्चन ये इस तरीके से बन जाता है कि रूस के राष्ट्रपति के भवन का नाम क्रेमलिन है और ये कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका मॉस्को। तो इसी तरीके से पूरा हमने आप लोगों के सामने जितना भी हमको डाटा मिला है उन सारे डाटा को कलेक्शन करते हुए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, बस आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो इस तरीके से रूस के राष्ट्रपति का भवन का नाम जो है आपका क्रेमलिन है और ये कहाँ पर स्थित है, तो मॉस्को में। कनाडा के प्रधानमंत्री के भवन का नाम 24 ससेक्स ड्राइव है जो कि ओटावा में स्थित है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और भारत के राष्ट्रपति के भवन का नाम जो है राष्ट्रपति भवन है और इसी राष्ट्रपति भवन में लगभग 340 कमरे हैं और इस राष्ट्रपति भवन वगैरह जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। अब उसके बाद ब्रिटेन के पीएम का नाम जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जो कि लंदन में स्थित है। तो अभी हाल फिलहाल में आपका ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक और उनके भवन या कार्यालय का नाम 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जो कि लंदन में स्थित है। अब देखते हैं कि आगे किन किन राष्ट्राध्यक्षों का नाम लिखा हुआ है। अब आते हैं इटली के राष्ट्रपति के भवन का नाम क्रीवेरिनल जो कि कहाँ स्थित है, रोम में स्थित है। उसके बाद आपका मैक्सिको के राष्ट्रपति का भवन का नाम जो है लास पिनोस है जो कि मैक्सिको सिटी में स्थित है। राष्ट्रपति आयरलैंड और आयरलैंड के राष्ट्रपति के भवन का नाम अरास एन वास तोरेन है और ये डबलिन में स्थित है। स्पेन के प्रधानमंत्री के भवन का नाम पेलोसिया डिला मनक्लो है और ये कहाँ स्थित है, मैड्रिड में स्थित है। उसके बाद महारानी ब्रिटेन की महारानी का जो भवन का नाम है वो है आपका बर्किंघम पैलेस और ये लंदन में स्थित है। उसके बाद से आपका जर्मनी की चांसलर का भवन का नाम फेडरल चांसलर है और ये कहाँ स्थित है, तो बान में स्थित है। इसके बाद से आपका आता है आपका इंडोनेशिया और इंडोनेशिया का जो राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति और इस इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति के निवास स्थल का नाम मार्डेका पैलेस है और ये कहाँ पर स्थित है, तो जकार्ता में स्थित है। उसके बाद से पाकिस्तान के राष्ट्रपति का निवास स्थान या कार्यालय ऐवान-ए-सदर है जो कि इस्लामाबाद में स्थित है।
उसके बाद से नेपाल नरेश, चूँकि अब तो मान लीजिए कि लोकतंत्र हो गया नेपाल में, और पहले वहाँ पे राजशाही तंत्र हुआ करता था और नेपाल का नरेश हुआ करते थे, और इस नेपाल नरेश के निवास स्थल का नाम नारायण हिती है और जो कि काठमांडू में स्थित है। उसके बाद से आपका आता है राष्ट्रपति पुर्तगाल, और पुर्तगाल के राष्ट्रपति का निवास स्थान पेलोसिविया डी बेलेम है जो कि लिस्बन में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का निवास स्थल का नाम द लॉज है जो कि कैनबरा में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। उसके बाद से बेल्जियम के नरेश का निवास स्थल चैट्यू द लाचेन है जो कि ब्रुसेल्स में स्थित है। उसके बाद से आपका आता है राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया, और राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के निवास स्थल या कार्यालय का नाम ब्लू हाउस है जो कि सियोल में स्थित है। उसके बाद से यूएसए के राष्ट्रपति के निवास स्थल का नाम व्हाइट हाउस है जो कि वाशिंगटन डीसी में स्थित है, और इस डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद से आपका राष्ट्रपति फ्रांस, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थल एल्सी पैलेस जो कि पेरिस में स्थित है। तो इस तरीके से ये जितने भी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके निवास स्थल या कार्यालय का नाम कंप्लीट हो गया और वो कहाँ पर स्थित है इसको भी आप लोग देख लीजिए। अब इसको हम क्वेश्चन आंसर के रूप में आप लोगों के सामने इसलिए नहीं प्रोवाइड कराया क्योंकि अब एक एक क्वेश्चन को लिख करके उसके बाद से टाइम को बढ़ाया जाना है। अब इस तरीके से आप लोगों के सामने एक ही जगह पर एक ही चीज़ का कलेक्शन मिल गया और ये भी बता दिया हमने कि किस किस टाइप से क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो एक आधार आपके सामने हो गया। अब इसको आपका रटना आपका काम है और रट जाइए और विविध में एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।